नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैथोड किरण यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरण बोलिए या इलेक्ट्रॉन की खोज बोलिए, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि परमाणु मॉडल जो था वो किस आधार पर क्यों दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज जब हुआ तो नाम था उसका परमाणु मॉडल या फिर क्वांटम नंबर दिया गया। ठीक है, जब प्रोटॉन की खोज हो गई तो था डाल्टन का परमाणु मॉडल या फिर उसी को क्वांटम नंबर भी कहते थे। फिर उसके बाद में थर्ड, जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो आया हम लोग का आधुनिक परमाणु मॉडल, और इसमें आया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या आया? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि VBT। इसके बाद में जब नाभिक की खोज हुई, किसने खोज किया था? थॉमसन ने किया था, तो थॉमसन परमाणु मॉडल आ गया। और थॉमसन परमाणु मॉडल में MOT की खोज हुई। उसके बाद में मूल कण की खोज जब हुआ, मूल कणों की खोज, तो आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या फिर बोर का परमाणु मॉडल। और इसमें क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा था। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है उसके बारे में, या इसी को कैथोड किरण कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सन 1879 ईस्वी में विलियम क्रुक्स ने एक कांच की विसर्जन नलिका में निम्न दाब 10 के पावर -4 एटीएम, इसको याद रखना, अभी जब हम चित्र में दिखाएंगे तो ये याद रखना, 10 के पावर -4 एटीएम ये वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, निम्न दाब व उच्च विभव 10,000 वोल्टेज उत्पन्न करके अध्ययन किया। इन्होंने विलियम क्रुक्स ने, एक वैज्ञानिक का नाम विलियम क्रुक्स ने क्या किया कि एक कांच की विसर्जन नली लिया, एक कांच की पतली सी नली लिया, अभी चित्र में दिखाते हैं, और निम्न दाब जो था 10 के पावर -4 एटीएम, और उच्च जो विभव डाला उसमें वोल्टेज लगाया, वो कितना? 10,000 वोल्टेज। उसमें डालने के बाद में उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रयोग पर गहन अध्ययन जे थॉमसन ने किया। मतलब इन्होंने बताया तो था, लेकिन इसका जो बढ़िया से अध्ययन किया था वो जे थॉमसन ने किया, और देखा कि कैथोड एक विशेष प्रकार की उत्सर्जित होती है। क्या है? जो कैथोड है ये विशेष प्रकार की उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ से कुछ निकल रहा है, जैसे कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन कहते थे, जिसे कैथोड किरण या फिर इलेक्ट्रॉन कहते थे। अब इसी को हम लोग चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। आइए हम लोग चित्र में देखते हैं। अब यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कांच की पतली सी नली होती है, और इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 10⁻⁻4 एटीएम का होता है। कितना प्रेशर होता है? प्रेशर 10⁻⁻4 एटीएम। ठीक है, इसमें जो प्रेशर होगा कितना होगा? 10 के पावर -4 एटीएम का होगा। और जो इसे विभव दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 10,000 वोल्टेज का विभव इसमें हम लोग बैटरी के सहारे यहाँ से दे देंगे, 10,000 वोल्टेज का विभव। अब यहाँ पर होता क्या था कि यहाँ पर एक कैथोड लगाया जाता था और एक यहाँ पर एनोड लगाया जाता था। तो इसमें जे थॉमसन ने देखा कि कुछ यहाँ से उत्सर्जन हो रहा, कुछ यहाँ से निकल रहा, कुछ यहाँ से निकल रहा है। वो क्या निकल रहा है? वहाँ पर हम लोग को नहीं मालूम था कि वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है कि उसका नाम दिया गया कि कैथोड से निकल रहा है, तो कैथोड किरण है। क्या है? कैथोड किरण है। और कैथोड किरण जब देखा गया तो पता चला कि ये कैथोड किरण की जो दिशा है वो एनोड की तरफ है। किधर है? एनोड की तरफ है। और ये इस इधर से इधर की तरफ जा रहा था, तो इसका क्या नाम दिया गया? कैथोड किरण। बाद में चल के इसी का नाम दिया गया कि ये कैथोड किरण नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है। और जो ये नली थी, इस नली को क्या कहते हैं? निर्वात नलिका। निर्वात मतलब जहाँ पर कोई हवा वगैरह ना हो, या फिर विसर्जन नलिका कहते हैं। और इस पर जो दाब होता है वो 10 के पावर -4 एटीएम का होता है। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक बैटरी लेंगे, इस बैटरी में 10,000 वोल्टेज की पावर डालेंगे। बैटरी का मतलब है कि मान लीजिए हम बिजली दे रहे हैं, उच्च विभव दे रहे हैं, और इसके धन टर्मिनल से
इसके धन टर्मिनल से हम लोग एक इलेक्ट्रोड लगाए, धातु का इलेक्ट्रोड लगाए थे जो होता है जिंक सल्फेट। क्या होता है? जिंक सल्फेट। और ये क्या होता है? एनोड होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड होता है। और दूसरे टर्मिनल से ऋण वाले से बैटरी के हम ले जाके एक कैथोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? कैथोड लगा देते हैं, जो कि माइनस होता है, यहाँ से चार्ज किया जा रहा है, माइनस जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो कैथोड होता है, कैथोड से कुछ किरणें बाहर की तरफ उत्सर्जित हो रही हैं। क्या हो रही है? कुछ किरणें बाहर की तरफ उत्सर्जित हो रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। तो इसी को कहा गया कि ये जो निकल रही हैं कैथोड किरणें, क्या है? कैथोड किरणें हैं। और जो दाब लगाया जा रहा था वो कहाँ से लगाया जा रहा था? इस नली द्वारा लगाया जा रहा था, इस नली द्वारा लगाया जा रहा था। तो यहाँ से जो इधर की तरफ किरणें जा रही थी उसका नाम दिया गया कैथोड किरणें। बाद में चल के इसी को क्या नाम दे दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस कैथोड किरणों के कुछ गुण हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे एग्जाम के भी व्यू से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, यानी कि कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं और एनोड की ओर गमन करती हैं। यानी कि जो कैथोड किरणें होती हैं, अभी आपको दिखा है कि कैथोड किरणें कैथोड की तरफ से निकलती हैं और एनोड की तरफ गमन करती हैं, यानी कि जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद में दूसरा है कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखी पेंडुलनुमा पहिए को घुमा देती हैं। और ये कैथोड किरणें क्या है? अपने मार्ग में कोई पेंडुलनुमा अगर कोई पहिया रखा है तो उसे घुमा दे। देखिए, इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए, जब ये कैथोड किरणें जा रही थी तो यहाँ पर एक पहिया लगा दिया गया, ऐसे गोल टाइप का पहिया। तो जब ये कैथोड किरणें इस पे लड़ती थी तो इसको इसे नचाने लगती थी। ठीक है। तो ही लिखा है कि कैथोड किरणें अपने मार्ग से रखी पेंडुलम नुमा पहिए को घुमा देती हैं। इसका अर्थ है यह कि कैथोड किरणें में द्रव्यमान व गतिज ऊर्जा होता है। यानी कि जो कैथोड किरणें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, द्रव्यमान होता है, और उनकी गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि गति करने में उनके ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होता है। उसके बाद में हम लोग का थर्ड आता है कैथोड किरणें प्रदीप्त पदार्थ पर टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं। यानी कि जो प्रदीप्त पदार्थ है उस पर टकराती हैं तो चमक। प्रदीप्त मतलब जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जब उससे टकराती हैं तो क्या करती हैं? चमक पैदा करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। तो कैथोड किरणें जो हैं जिसमें कोई लाइट नहीं होता उस पर जब टकराएंगी तो क्या उत्पन्न करेंगी? चमक उत्पन्न करेंगी। तीसरा पॉइंट। और उसके बाद में चौथा पॉइंट हम लोग का आता है, यदि कैथोड किरणों के मार्ग में धातु की पतली पन्नी रखी जाए तो धातु की पतली पन्नी लाल हो जाती है। यानी इसके हम लोग मार्ग में, इन कैथोड किरणों के मार्ग में कोई पतली सी धातु की पन्नी लगा दे, पतली सी धातु की पन्नी लगा दे तो वो हम देखेंगे कि धातु की पतली सी जो पन्नी है वो लाल हो जाएगा, लाल हो जाती हैं। और एनोड की ओर छाया उत्पन्न करती हैं। और यहाँ से इधर की तरफ जा रही थी तो इधर की तरफ उनका क्या बन रहा था? छाया बन रहा था, इधर की तरफ, इस साइड में छाया बन रहा था। ठीक है। उसके बाद में हम लोग का पांचवा आता है। पांचवे में हम लोग देखेंगे कैथोड किरणें ऋणावेशित प्रकृति की होती हैं। और जो कैथोड किरणें होती थी ये ऋणावेशित होती थी। कैसी प्रकृति इनकी होती थी? ऋणावेशित होती थी। ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कि कैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है, कैथोड किरणों का कैसे खोज हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैथोड किरणें जो है उनका कैसे खोज हुआ है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अब प्रोटॉन की खोज, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th 10th एंड 11th के नहीं आ पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।